और फिलहाल में आम आदमी पार्टी की महिला सेल की कार्यकारी अध्यक्ष अनु कादयान सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनु कादयान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार, राम राम। जी, अनु कादयान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। म्यूजिक के साथ साथ एक राजनीति का सफर और आम आदमी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। जी, अनु कादयान जी, मेरा सबसे पहला तो सवाल यही है, क्योंकि निकाय चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री भी हरियाणा की राजनीति, चुनावी राजनीति में से इसको देखा जा रहा है। तो कितना जी महत्वपूर्ण ये चुनाव है और आप इसमें अपनी भूमिका या यूं कहें कि जिम्मेदारी कहां देख पा रही हैं? जी बिल्कुल। अभी जो नई पारी शुरू होने जा रही है, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक कांग्रेस ने तो शायद सिंबल से अब की बार नहीं लड़ेगी, और बीजेपी का भी अब तक कुछ शोर नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो बोलते हैं, एक नारा दिया है आम आदमी पार्टी ने कि अब बदलेगा हरियाणा। तो दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा, सो अब की बार हरियाणा की बारी है। जी बिल्कुल, बदलाव की बात आम आदमी पार्टी कह रहे हैं और उसी नारे के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आगे हरियाणा में जो राजनीतिक तौर पर करेंगी। ठीक है, अनु कादयान जी, एक सवाल ये, चूंकि जी आम आदमी पार्टी अभी हाल फिलहाल में पंजाब में एक प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, तो हरियाणा में जी कितनी संभावनाएं हैं आम आदमी पार्टी की अपनी उपस्थिति, आम आदमी पार्टी जो है प्रदेश की राजनीति में दर्ज करा पाएगी? जी, अब की बार बहुत संभावना है, हरियाणा में शोर है बिल्कुल। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप देखना। 2024 में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी पंजाब की तरह परचम लहराएगी जीत का। जी जी बिल्कुल, अनु कादयान जी, चूंकि राजनीति का नया सफर आपने शुरू किया है, तो सवाल भी राजनीतिक हो रहे हैं। हालांकि कुछ सवाल मैं आपसे म्यूजिक को लेकर भी करना चाहता था, लेकिन अगर मौजूदा समय में आ, बिल्कुल कीजिएगा, जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। मौजूदा समय में जो घटना पंजाब में हुई है, एक जी जो सिंगर है उनकी हत्या कर दी गई और निशाने पर आम आदमी पार्टी है। चाहे सुरक्षा घटाने को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर विपक्ष और विरोधियों के निशाने पर है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, देखिए, जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना थी, और बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूँ। जी बट कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, या भगवंत मान जी से जो ये चीजें जोड़ी जा रही है, वो सरासर गलत है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिद्धू जी की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि सभी की सिक्योरिटी घटाई थी। जी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक देश से क्राइम खत्म नहीं होएगा, मानिए आप ये देखिए चलिए, सिद्धू जी सिक्योरिटी रखने में सक्षम थे, जी लेकिन हर कलाकार सक्षम नहीं हो सकता। तो हर कलाकार महफूज होना चाहिए अपने राष्ट्र में, अपने देश में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्राइम को ही जड़ से खत्म किया जाए, तभी कुछ बात बन सकती है। ठीक है मैम, आने वाले वक्त में एक, चूंकि एक अहम जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में आपको मिली है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप आगे जाएंगी? जी, महिलाओं के लिए मुद्दे होंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होंगे, क्योंकि महिलाएं जब भी आज हमारी बेटियां घर से बाहर जाती है पढ़ने के लिए, तो हर माँ का दिल धड़कता है जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती। जी क्योंकि मुझे मेरी ही बचपन की चीजें याद हैं, जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी, तो मेरी माँ गेट पे खड़ी मिलती थी, और उसकी माथे की लकीरों में उसकी जो चिंता है वो साफ साफ नजर आती थी। जो कि दिल्ली में, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेके, शिक्षा को लेके, वैनिटी वैन से लेकर फ्री सफर से लेके इतनी सारी चीजें की है, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं। जी बिल्कुल, अगर हरियाणा में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए, और चूंकि इस स्थिति से हर कोई वाकिफ है, अब अगर बात की जाए, चूंकि आप एक कलाकार हैं, महिला हैं, हरियाणा हाँ में, जी, हरियाणा जी हरियाणा हरियाणा में जो में तो जो जो महिलाएं सरकार हैं का उनको इतना प्रोत्साहित बड़ा। करने के लिए, चाहे कलाकार, चाहे एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री हो या बाकी तमाम क्षेत्र, किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए काम आप करेंगे?
जी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है तो हरियाणा की सरकार का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ़ एक कमलेश ढांडा जी सिर्फ़ एक महिला मंत्री हैं, तो इतना भेदभाव नेतृत्व के मामले में भी किया गया है जी। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं श्योर कलाकारों के लिए भी काम करूँगी और एक कलाकार से पहले एक महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए भी अपनी पूरी शक्ति और पार्टी के सहयोग से मैं काम करूँगी। जी, बिल्कुल, आज मैं देख रहा था नगर पालिका के लिए चेयरमैन के लिए जो है लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है और उसमें कहीं न कहीं भागीदारी जो है लगभग उसमें भी 50% के आसपास बिल्कुल। सुनिश्चित की गई है महिलाओं की। तो क्या लगता है कि जी, जी। महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर आगे बढ़ाना, इस तरह से क्या आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक जड़ें अगर कहूँ तो मैं, वो मजबूत कर पाएगी? जी, बिल्कुल कर पाएगी। जब तक एक राष्ट्र में एक नारी का सम्मान नहीं होता जब तक एक अच्छा समाज बन ही नहीं पाता क्योंकि नारी एक अच्छे समाज की आधार होती हैं और जो कि बीजेपी पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं था, इतना भेदभाव जो किया था, तो वही चीज़ें ठीक करने की कोशिश की गई है, हमें बराबरी का हक मिला है, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। जी। एक बड़ा बुनियादी सवाल अनु कादयान जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा और हो सकता है इसमें थोड़ा व्यक्तिगत एक एलिमेंट जी, भी आ जाए। सवाल मेरा ये है कि म्यूज़िक से श्योर। पॉलिटिक्स की तरफ कैसे रुझान आया? और चूँकि बीते दिनों कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी रोहट एक गाँव में जो है फ़िल्म सिटी को गिरा देने का कुछ मसला आया था, तो कहीं क्या ये व्यक्तिगत एक यूँ कहें कि दुश्मनी जो है उसको लेकर रुझान पॉलिटिक्स की तरफ आया, ये थोड़ा-सा बताइएगा? नहीं, देखिए जहाँ तक फ़िल्म सिटी की बात है तो उसके कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल स्टेज पे मैंने उसका ज़िक्र नहीं किया है क्योंकि हम सहारा लेने वाले लोगों में से नहीं हैं। जी, मेरी माँ ने शेरनी पैदा की है, वो ना किसी से डरती है, ना ही किसी से भिड़ती है। जी, सिर्फ़ ईमानदारी के साथ अपना काम करती है और रहा कि आम आदमी पार्टी से ही मैंने अपना सफ़र शुरू क्यों किया क्योंकि मैं शुरू से ही श्री अरविंद केजरीवाल जी को फ़ॉलो करती आई हूँ, अन्ना आंदोलन से ही जी, और जिस पार्टी का काम मुझे अच्छा लगा, जिसका सच्चा लगा और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पंजाब में जो महिला कलाकारों को जो सम्मान दिया, तो उससे मैं बहुत प्रभावित थी और इसीलिए मैंने अपना सफर आम आदमी पार्टी से आगे बढ़ाने का फैसला किया। जी। अनु कादयान जी, कलाकारों की अगर बात की जाए, जो रीजनल आर्टिस्ट हैं या यूँ कहें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं और इस इंडस्ट्री के लिए क्या कितना अभी और काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप एक बड़ा सितारा हैं हरियाणा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री का, तो अभी कितना और काम करने की ज़रूरत है? बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी सरकार ने कुछ भी सपोर्ट ही नहीं किया, किसी भी कलाकार को। जी, जो कलाकार जितना भी है वो अपने बलबूते पे है। जी। बिल्कुल, तो जी। यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है जिन्होंने भी अब एक पहचान बनाई है वो कहीं न कहीं खुद के दम पर, खुद की मेहनत के साथ। अनु कादयान जी, जाते-जाते चूँकि आप एक कलाकार भी हैं और हरियाणा की एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का बड़ा सितारा भी हैं, तो जाते-जाते अगर कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाएँ तो प्लीज़। हाँ, जी बिल्कुल। कौन-सा सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे आप? जी, बिल्कुल, जो भी आपका पसंदीदा सॉन्ग रहा हो। ओके। हो तन्ने छोडूंगी भर तार मने ना लोडी सी घरियाली किरे मन कवे बहू सब काली की। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अनु कादयान जी खबरपास को अपना समय देने के लिए और खबरपास की टीम की तरफ से